कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे साले मोहम्मद खान के पीए शकूर खान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिनों की पूछताछ के बाद आज सुबह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत शकूर खान को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में यह पता चला कि शकूर खान भारत से निष्कासित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के साथ संपर्क में था। दानिश के साथ ही संपर्क में था। जानकारी के मुताबिक शकूर खान के मोबाइल फोन में बहुत सारे नंबर्स मिले हैं। वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों तक के भी बताए जा रहे कि नंबर्स हैं और शकूर खान के मोबाइल से भारतीय सेना और वायुसेना सेना के बारे में कुछ बहुत अहम संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजे जाने के सबूत मिले हैं। शकूर खान जैसलमेर में रोजगार विभाग में कर्मचारी है और पूर्व मंत्री साले मोहम्मद का सारा कामकाज भी बताया जा रहा है कि यह देखा करता था और ऑपरेशंस के दौरान जो है इसकी ड्यूटी जैसलमेर के कंट्रोल रूम में थी। कंट्रोल रूम में इसकी ड्यूटी थी और पूर्व मंत्री साले मोहम्मद फिलहाल हज के दौरे पर हैं, लेकिन जो पीए है शकूर खान उसको गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि मोबाइल फोन जब खंगाला गया तो पाकिस्तानी कई लोगों के उसमें नंबर शामिल थे। आईएसआई एजेंट्स के जो है इसमें नंबर शामिल थे। दानिश के साथ संपर्क में बताया जा रहा है। फोन से ये खुफिया जो पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी हैं उनके नंबर बाकायदा मिले हैं और कुछ सेना की अहम जानकारियां भी आरोप है कि भेजे गए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और यह बताया जा रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दौरान कहां बहुत महत्वपूर्ण एक सेंसिटिव जगह होती है कंट्रोल रूम, जहां से सारी चीजें देखी जाती है, वहां पर निगरानी। और राजस्थान के मंत्री इस पर क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। पूर्व मंत्री आदरणीय साले मोहम्मद जो हमारे पोखरण से आते हैं और पोखरण ज़िला जैसलमेर ज़िले में पड़ता है। जैसलमेर ज़िला हमारा बॉर्डर एरिया है, सबसे अधिक संवेदनशील एरिया है और उनके साथ रहे उनके पीए शकूर खान ने जो कृत्य किए हैं वो निंदनीय नहीं है, हमारा देशद्रोह का कार्य है। और जो व्यक्ति देशद्रोह का कार्य करते हैं, हमारी सेनाओं की कोई फोटोग्राफी या कोई सूचनाएं पाकिस्तान को या हमारे विदेशी शत्रु को देता है तो इससे अधिक देशद्रोह का काम नहीं हो सकता। और इस पर साले मोहम्मद जी ने आज दिन तक अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। उनको अपना वक्तव्य देना चाहिए, अन्यथा वो खुद भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। हमारे संवाददाता शरद कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या क्या संवेदनशील जानकारियां शकूर खान की तरफ से भेजी गई, किसको भेजी गई और किस दरमियान भेजी गई? देखिए, ये दरमियान जो है काफ़ी लंबा अरसा है, इसीलिए कह रही है खुफिया एजेंसियां कि हम अब इस बात को लेकर पता लगा रहे हैं राजीव कि कब से ये संपर्क में था। क्योंकि अगर आप जैसलमेर के इलाके में कहीं जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे इलाके में मंत्री भले ही साले मोहम्मद रहे हों मगर मालिक यही था, शकूर खान ही था। और उन मंत्री के साथ हर इलाके में वो जाता था जहां पर वाइटल इंस्टॉलेशन है, सामरिक महत्व की ठिकाने हैं, चाहे वायुसेना के इलाके हों चाहे आर्मी के इलाके हों, हर जगह वो जाता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो दानिश के संपर्क में था और दानिश के संपर्क में लगातार था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी था। और किस लिए था इसे लेकर वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा, इसलिए आज सुबह अरेस्ट किया गया है और अभी उसे कोर्ट में पेश किया गया है जहां पर सुनवाई जारी है। दूसरी बात यह है कि उसके मोबाइल में क्यों जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, सामरिक महत्व के ठिकाने हैं या फिर जो आर्मी मूवमेंट है या फिर वायुसेना के मूवमेंट है, उसकी जानकारी मोबाइल में क्यों था। वो कह रहा है कि मैंने बस अपने जानकारी के लिए रखी थी, पाकिस्तान नहीं भेजा हूं, लेकिन वो अब सारे डाटा को डिलीट कर दिया है। तो मोबाइल के डाटा को रिकवरी को लेकर कैसे किया जाए इसे लेकर अभी पूछताछ डेटा रिकवरी का प्रयास चल रहा है। लेकिन शरद ये बताया कि जब ये पूर्व मंत्री का पीए था, क्या उस दौरान भी इसने कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं उधर भेजी हैं? देखिए, पाकिस्तान ये अक्सर रहता था और पूर्व मंत्री साले मोहम्मद भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में ही थे, जस्ट आए थे और जिस दिन अरेस्ट हुआ है वो हज चले गए हैं। वो पीर पगाड़ा सेक्ट जो है पाकिस्तान में, सिंध में, वो इनका गुरु है, उस सेक्ट के गुरु ये भारत में हैं। तो यहाँ से वो पैसे भेजते हैं, इनका पूरा इंतजाम भी है रहने का पाकिस्तान में। पूर्व मंत्री साले मोहम्मद का इनके पिता गाजी खान थे जिनके हिस्ट्री शीट खुली हुई थी और इन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप
आरोप लगे थे, मगर चूंकि ये पीर पगारा सेक्ट के भारत में प्रमुख हैं तो ये पाकिस्तान में हमेशा रहते हैं और इसी लिहाज से खुद पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद रहते हैं और इसी लिहाज से ये भी शकूर खान चूंकि उनका सारा मालिक था तो इस इलाके से जो भी चढ़ावा जाता था पाकिस्तान ये भेजा करता था। पीर पगारा ज्यादातर ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो यहाँ से ये साले मोहम्मद जाया करता था, उनके साथ ये शकूर खान भी जाया करता था। अब शरद धीरे धीरे सारी कड़ियां खुलेंगी, हर एक चीज सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।